हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपका प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने मैथ्स के पहले टोटल 5 पार्ट देख लिए थे। आज पार्ट नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। जो पीछे के पार्ट हैं जिसने नहीं देखे, जिसको लिंक नहीं मिल पाया, तो पार्ट 6 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपना लिंक देख लें और आप वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चंस के आगे हम चलते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमने किए थे वो जिंक और कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज उसी टाइप का हम आगे क्वेश्चन करते हैं। जिंक और कॉपर के तो हमने 5-6 क्वेश्चन देखे थे। अब उसके बाद में देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव कर देता है। क्वेश्चन समथिंग सेम है, बाकी देखो क्या होता है। देखना, क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। कुछ दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। कुछ दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब उसमें 60% पानी शेष है। तो बताइए कि कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। देखना भी थोड़ा क्वेश्चन के बारे में समझना पहले। इसने कहा एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, मतलब हमारे पास एक तरबूज है और उस तरबूज का वजन कितना किलोग्राम है? 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% क्या है? पानी है। उस तरबूज में 90% क्या है? पानी है। कुछ दिन के बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण का मतलब पानी तरबूज से कम हो जाता है। अब वाष्पीकरण हो जाता है जो भी है। अब उसमें 60% पानी शेष है। पहले पानी कितना प्रतिशत था? 90। लेकिन जब पानी का वाष्पीकरण हो गया, पानी कम हो गया और प्रतिशत मात्रा कितनी होगी उसकी? 60 होगी। तो इसने बोला कि कितना किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ। पानी का हमने बताना है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा समझते हुए चलना। हमारे पास तरबूज है और वो तरबूज कितने किलोग्राम का है भाई? 20 किलोग्राम का है। तरबूज कितने किलोग्राम का है? 20 किलोग्राम का है। इस तरबूज में इसने बताया पानी है। तरबूज में क्या है? पानी है। और वो पानी है वो कितना प्रतिशत है? 90% है। अब देखो, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कोई भी आपके पास, जैसे ये 10 किलोग्राम है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, लेकिन जब हम उसके प्रतिशत के मान की बात करें तो हमारे पास प्रतिशत का जो मान होता है वो टोटल कितना होता है? 100 होता है। इस 20 किलोग्राम के तरबूज में हमारे पास कितना प्रतिशत पानी है? 90% पानी है। अब प्रतिशत मान तो 100 होता है, लेकिन ये मान कितना है? 90 है। तो क्या 90% में तरबूज कंप्लीट हो गया? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरबूज में कोई दूसरी चीज है और वो चीज अपने पास कितना प्रतिशत है? 10% है। 90 और 10 टोटल कितना प्रतिशत हो गया? 100। अब देखो, जो ये 10% हमने लिया, ये 10% क्या ले लें? हमने माना एक तरबूज है, तरबूज के अंदर पानी है और बाहर जो होता है उसका, जिसको हम एक नॉर्मल वे में बोलते हैं छिलका, अब हम उसको क्या बना देते हैं? मटेरियल बोल देते हैं कि तरबूज के बाहर का मटेरियल है, जिसको हम बाहर फेंक देते हैं। ये मान लिया हमने। वो मटेरियल हमने मान लिया, उसमें कितना परसेंट है? 10% है। फिर देखना एक बार,
एक तरबूज का वजन कितना किलोग्राम? 20 किलोग्राम। उस 20 किलोग्राम के तरबूज में इसने बताया पानी है कितना प्रतिशत? 90। अब हमने एक बात का पता है कि प्रतिशत का जो मान होता है वो 90 नहीं होता है, प्रतिशत का मान 100 होता है। अगर 90% पानी है तो दूसरी चीज जो बची 10% बचेगी। अब 10% हमने क्या बना के, क्या बच गया? मटेरियल। अब देखो 20 का 90% निकालेंगे तो आराम से काट दिया, अपने पास कितना किलोग्राम निकल गया? 18 किलोग्राम। अब यहाँ पे बच गया कितना? 2 किलोग्राम। वो 2 किलोग्राम का क्या था हमारे पास? मटेरियल था। अब आप कहोगे पानी तो लीटर में होता है, आपने किलोग्राम में क्यों लिया? तरबूज जब आपने वजन करवाया तो वो किस में था? किलोग्राम में। तो इस पानी को भी हमने किस में लेना होगा? किलोग्राम में, क्योंकि वो तरबूज के अंदर है। अब देखो इसके बाद अगर बात करें तो जैसे ये पानी का वाष्पीकरण होता है, पानी क्या होता है? यहाँ से कम होता है, पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। पानी यहाँ से उठता है, मतलब तरबूज से वाष्पीकरण होता है तो यहाँ पे पानी की मात्रा कम होगी और जो इसका प्रतिशत मान है वो कितना हो जाता है? 60% हो जाता है। पहले कितना पानी था? 90%। वाष्पीकरण जब पानी का हुआ तो पानी कितना परसेंट बच गया? 60% बच गया। अब देखो आप, अगर पानी 60% है तो प्रतिशत का मान टोटल कितना है? 100। अब 100 में से 60 कम करेंगे तो हमारे पास कितना प्रतिशत बचेगा? मटेरियल 40% बचेगा। अब 40% जो मटेरियल है वो आपके पास कितना बनेगा? 2 किलोग्राम। ये तो नहीं है कि मटेरियल जो हमने बनाया था जो बाहर का वो भी आपके पास उड़ जाता है। जो वाष्पीकरण होता है वो केवल किसका होता है? पानी का। इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। ये पानी के वाष्पीकरण से पहले भी 2 किलोग्राम था और वाष्पीकरण के बाद भी कितना है? 2 किलोग्राम है। अब देखो ये आपके पास जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के बाद में कितना बचता है? 40% बचता है। तो 40% जो आपके पास मटेरियल है वो कितना किलोग्राम है? 2 किलोग्राम। मतलब वाष्पीकरण के बाद तरबूज का जो 40% हिस्सा था वो कितना किलोग्राम था? 2 था। 1% हिस्सा निकालेंगे तो 2 बटा कितना होगा? 40 होगा। अब हमें निकालना है वाष्पीकरण के बाद तरबूज का वजन कितना रह जाता है, इसलिए हमने 40% देखा 2 किलोग्राम, 1% 2 बटा 40 और कुल मात्रा निकालने के लिए कुल मात्रा प्रतिशत के मान से गुना कर देंगे और प्रतिशत का मान कितना होता है? 100। हमने इसको 100 से गुना किया। अब 2 से काट दिया इसको कितनी बार? 20 बार। और 2 से काट दिया कितनी बार? 5 बार। अब हमारे पास कितना किलोग्राम का तरबूज रह गया? 5 किलोग्राम का। फिर देखना एक बार 20 किलोग्राम का तरबूज, 90% पानी, 20 का 90% हमने निकाला 18 किलोग्राम आ गया। अगर 18 किलोग्राम है तो बाकी 2 किलोग्राम है वो क्या है आपके पास? हमने माना कि 2 किलोग्राम हमारे पास मटेरियल है। ये 90% तो ये 10%, इसका मान आ गया 2 किलोग्राम। अब आगे क्या हुआ? कुछ दिन बाद में कुछ पानी का वाष्पीकरण हो गया। वाष्पीकरण होने के बाद जो हमारे पास जो पानी की मात्रा होगी वो तरबूज में कितना परसेंट होगी? 60%। अगर पानी 60% है तो फिर मटेरियल कितना है? 40%। ये कब का है? जब पानी का वाष्पीकरण हो गया उस टाइम का है। तो 40% का मान यहाँ पे कितना किलोग्राम होगा? 2 किलोग्राम होगा। 1% का 2 बटा 40 होगा। हमने कुल मात्रा निकालने इसलिए इसको कुल को कितने से गुना करना है? 100 से। अब किया तो हमारे पास कितना किलोग्राम आ गया? 5 किलोग्राम आ गया। अब तरबूज पहले कितना था? 20 किलोग्राम। जैसे ही पानी का वाष्पीकरण होता है तरबूज कितना हो जाता है? 5 किलोग्राम का हो जाता है। अब 5 किलोग्राम का हो गया तो 20 का पहले था और अब हो गया 5 का कितना? 15 किलोग्राम। कहाँ चला गया तरबूज? 15 किलोग्राम पानी यहां से वाष्पीकरण हो जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण होगा? तो आपका आंसर कितना होगा? 15 किलोग्राम का। एक बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे 10, 15, 5, 20। आप गलती से 5 मत कर देना। यहां तक आप क्वेश्चन कर भी लेते हो और करने के बाद फिर आप गलत करके आ जाते हो, फिर तो वही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व भी किया और सोल्व करने के बाद में आपने इसका आंसर गलत कर दिया। ये 5 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण नहीं हुआ। वाष्पीकरण होने के बाद तरबूज का वजन 5 किलोग्राम बच जाता है। अगर ये 5 किलोग्राम बच जाता है तो पहले कितना किलोग्राम था? 20।
20 में से फिलहाल 5 बचा, तो आपके पास कितना कम हुआ? 15। ये 15 किलोग्राम क्या हुआ? पानी का वाष्पीकरण हुआ। तो 15 किलोग्राम आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मैं इसका इक्वेशन ओ डाल रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ढंग से समझ आए। जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आप मतलब इन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है उसको अगर एक बार ढंग से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। आप मतलब लॉन्ग टाइम तक इन क्वेश्चनों को आपके माइंड में सेट रख सकते हो। तो आप इस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ इन लैंग्वेज को समझते हुए चलना। हम फास्ट नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें अपनी तैयारी करते हुए चल सकते हो। तो धीरे धीरे अपना आराम से इस लैंग्वेज को समझो, समझने के बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझो, उसके बाद में आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसका इक्वेशन में वो डाल रहा हूं। एक तरबूज का वजन 40 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। कुछ दिन बाद, एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कई बार क्या होता है कुछ दिन नहीं लगाता है। देखो मैं भी हटा देता हूं, यहाँ पे बोल दिया मान लो आपको 5 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब उसमें 60% पानी शेष है। तो बताइए कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ? सेम क्वेश्चन करते हैं एक बार इसको। आपके पास एक तरबूज था और उस तरबूज का वजन कितना किलोग्राम था भाई? 40 किलोग्राम था। इस 40 किलोग्राम में हमने फिर देखा क्या था? पानी था, और पानी कितना था? 90% था। अब 90% पानी है तो आपके पास दूसरा हमने क्या लेना था? मटेरियल, और मटेरियल आपका कितना परसेंट है? 10% है। अब देखा आपने 40 का 90%, 9 और 4 का गुना 36, तो ये कितना बच गया आपके पास? 4। अब 36 और 4 टोटल कितना हो गया? 40। अब क्या हुआ कि 5 दिन बाद, ये ध्यान देना, पहले क्या थी लैंग्वेज? कुछ दिन बाद, अब क्या है? 5 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आपके पास यहाँ पे कुछ लगा मिल जाए और चाहिए आपके पास यहाँ पे क्या लगा मिल जाए? 5 लगा मिल जाए, आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से आपको लेके चलना है। अब देखो कुछ मतलब इसने कहा 5 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब उसमें 60% पानी शेष है। पहले पानी था 90, वाष्पीकरण के बाद कितना हो गया? 60, मतलब यहां से पानी कम हुआ है। अगर ये 60 है तो ये कितना है? 40% है। अब देखो मटेरियल कुछ नहीं, ना तो कम हुआ ना मटेरियल में मतलब कुछ मिलाया, ना मटेरियल का कुछ निकला। अब मटेरियल की जो मात्रा है वो सेम होती है। ये प्रतिशत मान कितना हो गया मटेरियल का? 40% का मतलब हमारा इस क्वेश्चन का कितना बन गया? 4 किलोग्राम। वाष्पीकरण के बाद है ये, 1% का निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा? 4। और वाष्पीकरण के बाद में हमने तरबूज का टोटल वजन लेना है, इसलिए गुना करेंगे कितने से? 100 से। 4 से हमने इसको काटा, सॉरी थोड़ा ध्यान देना भाई, ये थोड़ा रॉन्ग हमने किया। 40% का मतलब 4 किलोग्राम, 1% का मतलब 4 और ये 40 इसके कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और प्रतिशत के लिए हमने गुना कितने से कर लेना है? 100 से।
अब ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपके पास कितना 10 किलोग्राम। अब तरबूज का वजन वाष्पीकरण के बाद, तरबूज का वजन वाष्पीकरण के बाद 10 किलोग्राम हो जाता है। पहले तरबूज का वजन कितना था 40 था, और जैसे ही वाष्पीकरण हुआ तरबूज का वजन कितना पहुंच गया 10 पहुंच गया। 40 में के बाद में 10 बचता है, कितना कम हुआ, ये 30 किलोग्राम पानी का यहां से क्या हो गया वाष्पीकरण, ये आपका आंसर हो गया। तो सबको समझ आ गया होगा ये। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तो यहां पे देखो, इन संख्याओं से आपके टोटल 4 क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। और उन 4 क्वेश्चंस में से एग्जाम में तुम्हें कोई भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं इसके जो 4 क्वेश्चन बनते हैं वो 4 क्वेश्चन एक बार डाल देता हूं। सबसे पहले एक चीज और भी देख ले, हम वो क्वेश्चन हम आगे करते हुए चलेंगे। इसका मतलब एक बार थोड़ा समझ के चल लेते हैं। कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, ठीक है। टोटल जो संख्याएं हैं वो कितनी है भाई, 3 है। अब हमने ये 3 संख्या इस तरीके से, ये पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या, और यहाँ पे हमने कौन सी ले ली, तीसरी संख्या ले ली। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। ये जो दो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्या से अधिक है, ये दो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्या से अधिक है। देखो इसने बताया तीसरी संख्या से, और जो अधिक है वो किसमें है, प्रतिशत में है। तो जो तीसरी संख्या अगर अपने पास आ जाती है, अगर तीसरी संख्या अपने पास आती है तो ये दोनों संख्याएं हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जो ये संख्याएं बनाएंगे, जो तीसरी संख्या हमने लेनी है वो किसके अकॉर्डिंग लेनी है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग लेनी है। अब हमने माना हमारे पास जो प्रतिशत का मान है वो कितना है, 100 है। प्रतिशत का जो मान है वो 100 है। अब यहाँ पे तीसरी संख्या से क्रमशः, क्रमशः का मतलब जो पहले आए वो पहले और दूसरे स्थान पे आए वो दूसरे स्थान पे रखना है। तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 100 से 20% अधिक का मतलब 100 से 20 ज्यादा मतलब 120, और 50%, अब 100 से 50% अधिक का मतलब 100 में कितना और प्लस करना है 50, तो ये कितना हो जाएगा 150। समझ आया होगा ये 3 संख्या हमने कैसे बनाई। फिर मैं एक बार बता देता हूं, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तो हमने तीनों संख्याएं यहां से बनानी है। हमने जब तीनों संख्याएं ली, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, कौन सी संख्या से अधिक है, तीसरी संख्या से अधिक है। हमने लिया तीसरी संख्या, प्रतिशत का मान कितनी है, 100 है। क्रमशः 20% और 50% अधिक है। 100 से 20 अधिक का मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। और 100 से 50 अधिक का मतलब कितना हो गया, 150 हो गया। अब यहाँ से जो 4 क्वेश्चन बनते हैं हम वो चारों क्वेश्चन बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका हम नाम दे देते हैं ए। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत
दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, एक सिंपल ले लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर है बी। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं इसका क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर इसका है सी। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। इसी का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम डी। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये चार क्वेश्चन हमने लिए कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन हमने लिया दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आसानी से हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम यहाँ पे कौन सी संख्या को कहाँ पे रखें। तो मैं इस क्वेश्चनों की जो ये चार क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, इन चारों क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे आधारित आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी संख्या को कहाँ रखना है। आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारा एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है पाई चार्ट। जो डायग्राम बेस के क्वेश्चंस होते हैं, उन पाई चार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को बहुत सारे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बस केवल एक ही समस्या आती है, भाई किस संख्या को कहाँ पे रखे, कौन सी नीचे रखे कौन सी ऊपर रखे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 से तो करना ही होता है। बट एक चीज हमने देखनी है कि भाई कौन सी संख्या किस जगह रखनी है, कहाँ पे हमें संख्याओं का अंतर निकालना है और कहाँ पे हमें संख्याओं का अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो एक बार मैं इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको बता के चल रहा हूँ। वहां पे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन वो देता है तो यहाँ से इन चार क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट हम देख रहे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल सिंपल है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना, पहले स्थान पे जो संख्या है वो आपकी कौन सी है, पहली संख्या। पहले स्थान पे सबसे पहले हमने पहली संख्या को लेना है, क्योंकि यहाँ पे पहले स्थान पे कौन सी संख्या दी हुई है, पहली संख्या दी हुई है। अब जो पहली संख्या है वो हमारे पास कितनी है, 120 है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया 120। दूसरा, इसके जस्ट बाद हमने देखा कौन सी संख्या दी है, दूसरी संख्या। अब जो दूसरी संख्या है वो हमारी कितनी है, 150 है। अब ये दूसरी संख्या को हमने दूसरे स्थान पे रखना है। अब वो दूसरा स्थान कहां पे आएगा, पहला स्थान तो हमने संख्या को यहाँ पे डाल दिया, नोट कर दिया, ये तो पहली संख्या ठीक है पहले स्थान पे आएगा, इसलिए पहली संख्या को हमने यहाँ पे डाल दिया। दूसरे स्थान पे दूसरी संख्या है, इस दूसरी संख्या का स्थान कहाँ है, हमने दूसरी संख्या को कहाँ पे रखना है। अब दूसरी संख्या देखो इसके जस्ट नीचे बनानी है तुम्हें, पहले स्थान पे पहली संख्या ये, दूसरे स्थान पे दूसरी संख्या आपको इसके जस्ट नीचे डालनी है। अब दूसरी संख्या कितनी है, 150। 150 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत जब किसी को करना होता है तो हमने इसको कितने से गुना कर लेना होगा, 100 से। कुछ नहीं हुआ, सिंपल है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहले स्थान पे पहली संख्या कितनी है, 120, ठीक है 120 है। दूसरी संख्या दूसरे स्थान पे है, दूसरी संख्या कितनी है, 150, दूसरे स्थान पे इसके जस्ट नीचे हमने दूसरा स्थान लेना है और गुना कर दिया 100 से। अब आप कैंसिल करोगे, कैंसिल, 3 से हमने किया 4 बार, 3 से हमने कैंसिल किया 5 बार,
5 से हमने इसको कैंसिल किया 20 बार, 20 और 4 का गुना किया तो हमारी कितनी प्रतिशत बनी, 80%। ये पहला आंसर आपका आ गया। तो समझ आया होगा, कोई खास नहीं है। इसी प्रकार से हमारा इसका क्वेश्चन नंबर बी है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या आया भाई, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट में आया वो कौन सी संख्या है, सिंपल है, देखो वही है कितना प्रतिशत, हमें सीधा कितना प्रतिशत ही बताना है। तो फर्स्ट में कौन सी संख्या लिखी हुई दिख रही है तुम्हें, दूसरी संख्या को कितनी है 150। पहले स्थान पे हमने इसे 150 को डाल देना, ये आपका 150 हो गया। पहली संख्या का दूसरे स्थान पे कौन सी संख्या है, पहली। अब ये पहली संख्या हमने लेनी है कितनी 120, दूसरे स्थान का मतलब इसके जस्ट नीचे, ये आपके पास 120 हो गया। का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगाने के लिए हमें इसमें कितने से गुना कर देना है, 100 से कर देना है। पहले स्थान पे जो संख्या थी वो कौन सी थी, दूसरी, ये दूसरी संख्या उठाई पहले स्थान पे डाल लिया। अब दूसरे स्थान पे इसने लिखी दिखाई पहली संख्या कितनी 120 है, हमने 120 को इसके नीचे डाल दिया। और कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए कितने से गुना कर दिया, 100 से। काट दो, 0 से 0, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 4 से काट दे कितनी बार, 25 बार। अब 25 और 5 का गुना करेंगे तो ये इसका कितना प्रतिशत बनी, 125% बन जाती है। दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिफरेंस देखना, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर हमने ए का नाम दिया और दूसरा क्वेश्चन नंबर जो सी हमारा बना, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस जान लेना है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। ये जो डिफरेंस आपका बनेगा इसी से ही आपको क्वेश्चन देखना है कि भाई इसको हमने कैसे किया था और यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, ये हमने ऐसा क्यों किया, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये डिफरेंस हमारे किस काम आएगा। तो यहाँ पे हम देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है और उसमें क्या बोला, से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे प्रतिशत कम है, ये चीज ध्यान देना, बस यही चेंज है क्वेश्चन का। यहाँ पे तो बोला था कितना प्रतिशत है, ठीक है, सिंपल प्रतिशत निकलवाया था, लेकिन यहाँ पे बोला गया कितना प्रतिशत कम है। सीधा प्रतिशत निकलवाए तो हमने कोई दिक्कत ही नहीं थी, पहले स्थान पे पहली संख्या, दूसरे स्थान पे इसके जस्ट नीचे दूसरी संख्या और गुना कर दिया था 100 से। लेकिन जब हमारे पास ये प्रतिशत कम की बात करें या फिर क्वेश्चन में प्रतिशत अधिक की बात करें, या तो प्रतिशत कम या प्रतिशत अधिक की बात करें, तो सबसे पहले आपने इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लेना है। किसका, दो संख्याएं जो दी गई है उनका। अब दो संख्याएं आपको दी गई पहली और दूसरी, ठीक है। देखो पहली और जो दूसरी संख्या है वो आपके पास 120 और 150 है। 120 और 150 दोनों के बीच का अंतर आपको सबसे पहले निकालना है और वो अंतर आपका कितना आ गया, 30। जो अंतर निकाला वो आपका कितना आ गया, 30। उस अंतर 30 को सबसे पहले आपको नोट कर देना है। ये पहले स्थान पे जो संख्या रखते हैं उस जगह पे आपके पास आ जाती है। पहले स्थान पे पहली संख्या थी, इसका रोल अब खत्म हो जाता है क्योंकि हमने प्रतिशत कम और अधिक पे इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर डालना है, डाल दिया। अपन दूसरे स्थान पे जो दूसरी संख्या आपको दी गई है, देखो पहली संख्या का काम खत्म हो गया था, दूसरे स्थान पे ये संख्या आपके पास है, इसको इसके जस्ट नीचे डालते हैं। कितनी है दूसरी संख्या, 150 और प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। अब कई बार हमें थोड़ी सी ये समस्या आ जाती है, कुछ स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो ये सोचेंगे कि भाई नीचे 150 डालूं कि 120 डालूं। सभी की नहीं बोल रहा हूं मैं, कुछ एक को प्रॉब्लम आती है कि भाई नीचे 150 डालें कि नीचे 120 डालें। तो मैंने बताया आपको कैसे करना है, समझ आ गया होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ पे प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बात करेगा तो सबसे पहले हमें दो संख्याओं के बीच का क्या निकाल लेना है, अंतर निकालना है। अंतर कितना, 30, पहले स्थान पे आपका आ गया। अब दूसरी संख्या जो दूसरे स्थान पे संख्या दी जाती है, पहली संख्या का काम खत्म हो गया, दूसरे स्थान पे जो संख्या दी गई वो कौन सी संख्या है, दूसरी, उसको जस्ट इसके नीचे डाल देना है, उसको जस्ट इसके नीचे डाल देना है और गुना कर देंगे 100 से। काट दो, 30 से 5 बार,
5 से 20 बार, कितना प्रतिशत आया? 20%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी दोनों के बीच का वही अंतर सामने आ रहा है। दूसरी संख्या पहली संख्या कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत कम के बाद किस बात पे आए हम? प्रतिशत अधिक। प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक, जब ये दो लैंग्वेज तुम्हें दिखें तो वही काम यहाँ पे करना है। इन दोनों के बीच का अंतर तुम्हें निकाल के देना है, और दोनों के बीच का जो अंतर हमारा आया वो अभी अभी देखा था 150 और 120 का अंतर कितना होता है? 30। ये अंतर आपको सबसे पहले डाल देना है। कब करोगे? जब प्रतिशत कम मिलेगा और जब प्रतिशत अधिक मिलेगा। ये दो लैंग्वेज जब हमें मिलेंगी तो हमने सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर बनाना है। हमारे पास अंतर 30 आया, पहले स्थान पे संख्या कौन सी थी? दूसरी, उसके स्थान पे हमने क्या डाल दिया? अंतर। इसका काम खत्म हो गया। अपॉन पहली संख्या कितनी है? 120। दूसरे नंबर पे इसका स्थान था, दूसरे नंबर पे इसका स्थान आ गया, 120 आ गया। प्रतिशत निकाला, गुना कर दिया, 30 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 25 बार, आपका आंसर आ गया 25%। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे। 4 में से कोई एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाओगे। हो सकता है कभी कभार ऐसा भी आ जाता है 4 में से ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ ले। अगर पूछेगा तो बड़ी आसानी से मेरे ख्याल से अब आप कर पाओगे। मैं 2 एग्जाम्पल इसके और लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ भाई। अपनी प्रैक्टिस चालू रखो, बस उसको मत छोड़ो। अगर उसको छोड़ोगे तो फिर हो जाएगी गड़बड़। कोई 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है। तो इसका क्वेश्चन बना लेते हैं हम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? इस तरीके से आपसे वो एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। अब हमने यहाँ पे 3 संख्याएं सबसे पहले बनानी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। ये जो 2 संख्याएं हैं ये कौन सी संख्या से अधिक है? तीसरी संख्या से अधिक है। अब हमने यहाँ पे तीसरी संख्या लेनी है और अधिक किसमें है? प्रतिशत में। अब तीसरी संख्या हमने ली, प्रतिशत का मान कितना? 100। 100 से कितना ज्यादा? 26। अब 100 से 26 का मतलब ज्यादा का मतलब 126, और 100 से कितना ज्यादा? 5%। अब 100 से 5 का मतलब कितना? 105। कोई 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सिंपल है, पहले संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है? सीधा प्रतिशत पूछ रहा है। पहले स्थान पे पहली संख्या कितनी? 126। दूसरे स्थान पे दूसरी संख्या हमारे पास कितनी? 105, और गुना कितने से? 100 से करेंगे। अब ये मत सोचना इस 100 से गुना किया है। क्यों किया है गुना? क्योंकि प्रतिशत के मान के लिए हमने 100 से गुना कर दिया है। कितने से कट रहे हैं? 21 से। 6 बार, 5 बार, 5 से काट दिया 20 बार, 20 और 6 का गुना किया तो 120%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। एक यहाँ पे जैसे इसने दिया कितना प्रतिशत, मतलब तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है।
यहाँ पे कई बार प्रतिशत अधिक की बजाय प्रतिशत क्या आ जाता है, कम आ जाता है। अब प्रतिशत कम का मैं इक्वेशन में डाल ही देता हूं। कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो डिफरेंस क्वेश्चन में बस एक ही है, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% अधिक है। पहले ये क्वेश्चन आता था, लेकिन अब वाले क्वेश्चन में क्या आया, 40% और 46% अधिक की बजाय यहाँ पे क्या दिया गया, कम है। तो हमने वही सबसे पहले काम करना है और हमने तीन संख्याएं हमारी बना लेनी है। अब जब तीन संख्याएं बनाएंगे तो सबसे पहले देखो कौन सी संख्या से अधिक है, तीसरी संख्या से। हमने तीसरी संख्या लेनी है और तीसरी संख्या यहाँ पे जो आएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 100 आएगी। तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है। अब तीसरी संख्या से 40% कम, 100 में से 40 कम कर देना है। अधिक होगा तो 100 में 40 अधिक कर देना था, लेकिन अब 40% कम है तो 100 में से 40 कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60 आएगा। और 46% कम है, 100 में से 46 फिर कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, 54 आ जाएगा। फिर देखना कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40 और 46% कम है, तो हमने बस ये चीज देखनी है कि तीसरी संख्या हमारी 100 है तो पहली से कितना कम है, 40, 100 में से 40 कम करेंगे 60 आएगा। 46% कम है, 100 में से 46 कम करेंगे 54 आएगा। बात आती है क्वेश्चन की, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जब प्रतिशत कम और प्रतिशत अधिक की बात होती है तो सबसे पहले हमें ये दो संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेना है, और दो संख्याओं के जो बीच का अंतर हमारा है 60 का और 54 का, वो अंतर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। ये अंतर 6 अपोन पहले स्थान पे आपका काम खत्म हो गया, दूसरे स्थान पे आपको कौन सी संख्या रखनी है, पहली संख्या। अब दूसरे स्थान पे पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 60 है, गुना प्रतिशत के लिए हमने कितने से गुना करना है, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आपके पास कितना प्रतिशत आ गया, 10%। ये करेक्ट आपका आंसर चला जाएगा। तो समझ आ गया होगा कम में क्या करना है और अधिक में क्या करना है। ठीक है, जब कम आएगा तो हमने सिंपल देख लिया, यहाँ पे क्या कर देंगे, कम, और अधिक आएगा तो 100 में से क्या कर देंगे, अधिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो हम आगे चलते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन डालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक पुस्तकालय में एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, 30 ले लो, 30% पुस्तकें हिंदी में
तथा शेष 900 पुस्तकें, शेष 900 पुस्तकें अन्य भाषाओं में हैं। तो बताइए कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है शायद सभी कर लेते होंगे, फिर भी हमने क्वेश्चन लिया। अब एक पुस्तकालय था जिसमें 40% तो पुस्तकें किसमें हैं, अंग्रेजी में, 30% पुस्तकें किसमें हैं, हिंदी में। इसने कहा जो शेष पुस्तकें हैं वो किसमें हैं, 900 अन्य मतलब अन्य भाषा दी, अन्य भाषाओं में है। शेष कितनी, 900 अन्य भाषाओं में है। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो पुस्तकें दी गई वो किसमें दी गई, प्रतिशत में। हमने पता है कि प्रतिशत मतलब कुल जो पुस्तकें हैं प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखना चाहिए तो टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100 होता है। अब कुल पुस्तकें तो 100% है, 100 में से हमने कितनी प्रतिशत पुस्तकों का पता चल गया, 100 में से हमने कितनी का पता चल गया, 70 का। अब 100 में से 70% पुस्तकें आपको पता है अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, बाकी बच गई कितनी प्रतिशत पुस्तकें, 30%। जो 30% पुस्तकें बची वो दूसरी भाषाओं में है, अन्य भाषाओं में है। और जो अन्य भाषाओं में पुस्तकें हैं वो टोटल कितनी है, 900। मतलब इस पुस्तकालय में जो 30% पुस्तकें हैं वो टोटल कितनी है, 900 है। 1% निकालेंगे तो 900 बटा कितना हो जाएगा, 30। और हमने यहाँ पे कुल पुस्तकें निकालनी है इसलिए गुना कितने से किया, 100 से। कैंसिल, 3 से काट दिया 30 पर, 3000 इस पुस्तकालय में कुल पुस्तकें हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। 40% अंग्रेजी में, 30% हिंदी में, शेष 900 अन्य भाषाओं में है। तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कुल पुस्तकें प्रतिशत के अकॉर्डिंग लेंगे तो 100 है। 100 में से 40 अंग्रेजी में, 30 हिंदी में, 40 और 30 कितनी, 70। 100 में से 70% पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी में है तो प्रतिशत में कितनी बची, 30। और 30% अन्य भाषाओं में है, 30% अन्य भाषाओं में टोटल 900 है। 1% 900 बटा 30, कुल के लिए हमने गुना 100 से कर लेना है। अब काटने के बाद हमने पता चला कि भाई ये 0 से 0, 3 से 30 बार 30 और 100 का गुना किया तो टोटल कितना हो गया, 3000। इस पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 3000 है, यही आपका आंसर होगा। तो समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन आप सभी को, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही देखते हैं। थैंक यू।